अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज भी मैं कोई हेल्थ ब्यूटी या रिलेशनशिप के बारे में कोई वीडियो लेके नहीं आई। आज मैंने सोचा कि आप सब ने जो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनके आंसर कर दूं आपको। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर आपके सवालों के जवाब स्टार्ट करते हैं। कॉसर्स किचन मेरी डैंड्रफ वाली वीडियो पे पूछती हैं कि कैन वी यूज़ वाइट विनेगर इंस्टेड ऑफ एप्पल साइडर विनेगर। तो सर मैं आपको इसका ये जवाब दूंगी कि आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल वाइट विनेगर जिसे डिस्टिल्ड वाइट विनेगर कहा जाता है वो यूज़ कर सकती हैं। और चूंकि इसका पीएच लेवल एप्पल साइडर विनेगर से ज़्यादा होता है जो स्किन के लिए बेटर नहीं है, इसलिए बेटर है कि एप्पल साइडर विनेगर ही यूज़ करें। वाइट विनेगर के पीएच लेवल का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब हम मीट में वाइट विनेगर यूज़ करते हैं तो वो मीट को गला देता है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप एप्पल साइडर विनेगर ही यूज़ करें, क्योंकि वाइट विनेगर आपके स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एनी टाइम गार्डनिंग पूछते हैं कि अक्सर सीधे लेटने से सांस में घुटन होती है, जैसे चोकिंग हो रही है, क्या वो भी थायराइड की अलामत है? तो एनी टाइम गार्डनिंग के एनलार्ज थायराइड ग्लैंड में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम का सामना भी होता है, गर्दन में दर्द होता है, आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है और चोकिंग का मसला भी बिल्कुल इसी प्रॉब्लम में या इसी डिज़ीज़ में होता है। फातिमा अकबर कहती हैं कि आई एम 45 प्लस, देर आर ब्राउन मार्क्स ऑन माई फेस एंड हैंड्स and increasing day by day. Please make a special video for its causes and treatment. मीन्स के वो कह रही हैं कि वो 45 प्लस है, मीन्स उनकी एज 45 साल से ज़्यादा है और उनके चेहरे और हाथों पर कुछ ब्राउन मार्क्स बन रहे हैं, निशानात बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ। तो बिल्कुल फ़ातिमा, मैं इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और वैसे भी 40 से 45 साल की उम्र के बाद ऐसा हो जाता है। इन्हें एज स्पॉट्स कहा जाता है। इनकी वजह से स्किन के कुछ हिस्सों में मेलानिन जो स्किन और हमारे बालों को ब्लैक कलर देता है, एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस वजह से स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और मैं डेफिनेटली इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फातिमा अकबर का है और वो कह रही हैं कि कैन यू टेल मी द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड रेमेडीज टू क्योर इट। कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे पीसीओएस भी कहा जाता है, इन्होंने उसकी रेमेडीज़ का पूछा है। तो फातिमा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे पीसीओएस भी कहा जाता है, इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये जेनेटिकली भी हो सकती है। मीन अगर ये आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, लाइक आपकी मदर में या आपकी सिस्टर में, आपकी बहन में या आपकी माँ में, तो तब भी ये हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से और वेट अगर आपने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया, वेट बहुत बढ़ गया है, तो इस वजह से भी। और अगर अनहेल्थी डाइट ले रहे हैं, मींस बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, और तो ये इसकी भी वजूहात हैं। और मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो में इस टॉपिक पे भी बनाऊंगी। क्योर के लिए फ़िलहाल मैं आपको एक ही रेमेडी बता देती हूँ। 1 टीस्पून आप कलौंजी का तेल ले लें एंड 1 टीस्पून हनी यानी शहद, इन दोनों को मिक्स करके 1 टीस्पून कलौंजी ऑयल यानी कलौंजी का तेल और 1 टीस्पून हनी, इन दोनों को मिक्स करके आप सुबह जब उठती हैं तो फर्स्ट टाइम ये ले लिया करें। निहार मुँह आप ये ले लिया करें, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको सिम्टम्स भी इसके नहीं फील होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका क्योर भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल टोटली क्योर हो जाएंगी। टेक्निकल KCRPK ये कहते हैं कि मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, कम करने का तरीका बता दें। तो टेक्निकल, मैंने वेट लॉस पे एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसे देखिए। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी।
तो आप उस वीडियो पे बिल्कुल अमल करें और इंशाल्लाह आपको लगेगा कि वेट भी कम हो रहा है और आप ख़ुद को पहले से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। ग्रीन गार्डन्स पूछते हैं, इज़ द फ्रेश सैलेड कॉजेज़ इंडाइजेशन? तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इंडाइजेशन यानी बदहज़मी में सैलेड खाना चाहिए। इसके अलावा अपनी डेली डाइट में सैलेड ज़रूर खाएं ताकि इंडाइजेशन या बदहज़मी से बचा जा सके। अगर आपको इंडाइजेशन है तो मेरा इंडाइजेशन से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें, मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ग्रीन गार्डन्स का ही इंडाइजेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन स्ट्रेस कॉज दिस? तो जी हाँ, बिल्कुल, स्ट्रेस भी इंडाइजेशन यानी बदहज़मी की वजह हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से नर्वस सिस्टम में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होने लगता है। स्टमक में एसिड बढ़ जाता है जो इंडाइजेशन यानी बदहज़मी की वजह बनता है। इसके अलावा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ग्रीन गार्डन्स का ही नेक्स्ट क्वेश्चन स्किन टैग्स के बारे में है। ये कहते हैं कि कुड यू प्लीज़ एनलाइटन मी इफ़ इट इज़ ऑल्सो कास्ड बाय स्किन रबिंग अगेंस्ट स्किन? तो जी, ग्रीन गार्डन्स मैंने अपनी वीडियो में भी यही बताया है कि हमारी बॉडी के वो हिस्से जहाँ पर स्किन हमारी स्किन से टच होती है या हमारी स्किन फोल्ड होती है यानी बल पड़ते हैं, तो भी हम बल पड़ने से भी स्किन के साथ स्किन हमारी टच होती है, तो उन हिस्सों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्किन टैग्स या वार्ट्स बनने के। तो जैसे अंडर आर्म्स में हमारी स्किन के साथ स्किन टच होती है, और अगर हमारा वेट ज़्यादा है और टमी हमारा फ़ोल्ड हो रहा है, तो जब टमी फ़ोल्ड होगा उसमें बल पड़ेंगे, तो वो बल जब आपस में टच होंगे तो भी वो वार्ट्स की शक्ल इख्तियार करेंगे, वार्ट्स बनने लगेंगे, स्किन टैग्स बनने लगेंगे। इसी तरह से भी नेक में भी जब हम लेटते हैं तो स्किन के साथ स्किन टच होती है, मींस नेक हमारी शोल्डर के साथ टच होती है, तो दैट मीन्स हमारे वो हिस्से जो स्किन के साथ स्किन टच करते हैं वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे टैग्स बनने के। ग्रीन गार्डन ही अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, मेरे इम्यून सिस्टम की वीडियो में, द वीडियो इज़ गुड एंड इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ टेल अस व्हाट आर द बैड हैबिट्स which unintentionally we do as a routine while routine intake of food other than less sleep and stress. What are the healthy but affordable habits which we can adopt in our day-to-day life and keep our immune system strong? तो फ्रेंड्स, इसमें ग्रीन गार्डन्स में ने दो बातें पूछी हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि वो कौन सी बैड हैबिट्स है जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, और कुछ ऐसी अफोर्डेबल हैबिट्स कौन सी हो सकती हैं जिनको अडॉप्ट करके या अपना कर हम अपने इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन गार्डन्स, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो। तो बहुत ज़्यादा शुगर का इनटेक, स्पाइसी, ऑयली एंड प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो हम बहुत ज़्यादा मैदे की बनी हुई या बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें जो खाते हैं और खा के तो फ़ौरन लेट जाना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना और वॉक भी बिल्कुल ना करना, तो ये चीज़ें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। तो अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये है कि फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, डेली बेसिस पर एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो आप कम से कम वॉक ज़रूर करें। तो इस तरीके से भी आप अपने इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद रिफत पूछती हैं, कहती हैं कि सिस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बता दें कि जब मैं 5 मिनट भी ज़्यादा बोलूँ तो मुझे सांस चढ़ जाता है, प्लीज़ इसके लिए भी कोई चीज़ बताएं। तो रिफत, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, मसलन आपका अगर वेट ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से हो सकता है, या फिर आपको वीकनेस हो सकती है, आप एनीमिक हो सकती है, खून की कमी आप में हो सकती है। इसके अलावा कोई लंग्स डिजीज़ आपको हो सकती है, यानी फेफड़ों की कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आपके साथ ऐसे हो रहा है। इसके अलावा डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। आपने अपना वेट वगैरह कुछ नहीं बताया है कि आपका वेट कितना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया आपने। इसके लिए ये जज करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो इट्स बेटर कि आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
ताकि खुदा न खास्ता ऐसे कोई सीरियस इशू हो आपके अंदर तो वो टाइम पे डायग्नोस हो जाए। इसके बाद मैजिक गार्डनिंग कहते हैं जी, अगर आप कुछ आसान उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करें तो बहुत सौ का भला तो होगा ही, लेकिन वीडियोस देखने वालों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। मसलन एप्पल साइडर विनेगर की जगह सेब का सिरका कह दें। एक सवाल ये भी पूछना आपसे कि ये सेब के सिरका से जिल्द को कोई नुकसान तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैजिक गार्डनिंग फॉर योर सजेशन। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं अपनी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आसान उर्दू में ही बनाऊं। तो कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स के वर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही यूज़ किए जा सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन उर्दू में बोलना या एक्सप्लेन करना। और दूसरा, मैं बिल्कुल अपनी इस मिस्टेक को एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे एप्पल साइडर विनेगर की जगह सेब का सिरका वर्ड यूज़ करना चाहिए था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज़ के कोई शिकायत नहीं होगी। तो दूसरा, आपने ये पूछा है कि सेब के सिरका से स्किन को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं, सेब के सिरके से स्किन को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, अगर इसी तरीके से मॉडरेशन में यूज़ किया जाए। अब मॉडरेशन में मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाए इसको, हर चीज़ एक इत्तेदाल के साथ अगर यूज़ की जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। अहमद खालिद मेरी ग्रे हेयर की वीडियो पे पूछते हैं इन रेमेडीज़ के बारे में कि बियर्ड पर भी यूज़ कर सकते हैं, मींस वो अपनी दाढ़ी पे भी इन रेमेडीज़ को आजमा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपनी दाढ़ी पर भी इसे आजमा सकते हैं एंड आई होप इसके सेम रिजल्ट्स ही आएंगे। अहमद खालिद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि शैम्पू वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब स्पोर्ट्स करने की वजह से डेली 2 टाइम्स शावर लेना पड़ता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि शैम्पू कम यूज़ हो और बाल भी ठीक रहें? तो अहमद, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ करना पड़ता है तो आप हर्बल शैम्पू यूज़ करें, या आप कोई सा भी ऐसा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिनमें सिलिकॉन और पैराबन्स बिल्कुल ना हो। इसलिए जब भी आप शैम्पू परचेज़ करें तो उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें कि कहीं इसमें सिलिकॉन और पैराबन्स तो नहीं है, क्योंकि ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों को ख़राब करते हैं, उनके कलर को ख़राब करते हैं, आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए इन 2 इंग्रेडिएंट्स का ज़रूर ख्याल रख लें। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अहमद खालिद कहते हैं कि वैसे तो मैं बहुत एक्टिव हूँ स्पोर्ट्स की वजह से, लेकिन टायर्डनेस भी रहती है, बॉडी रिकवरी टाइम ज़्यादा हो रहा है, कोई स्पेशल टिप दें। अहमद, वक्त के साथ साथ एज भी बढ़ती है, तो कुछ एज फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। इसलिए आप उतनी ही स्पोर्ट्स करें जितनी आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है, और रेस्ट करें, और मुकम्मल तौर पर जल्दी रिकवरी के लिए आप विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि वो सेल्स को बहुत जल्दी रिपेयर करता है। और मैंने अपनी एक वीडियो में ये बताया भी है कि आप डेली बेसिस पर 1000 mg से 1500 mg तक इसकी डोज़ ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं, और विटामिन्स एंड मिनरल्स की आप टैबलेट ले सकते हैं, डेली आप एक वो ले सकते हैं। इससे भी आपको लगेगा कि आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो रहा है। और प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर लें। अहमद, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक हेड्स के बारे में पूछते हैं कि अगर पुराने हों तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो जी अहमद, अगर आपके ब्लैक हेड्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं और आपने बिल्कुल भी उनकी केयर नहीं की उन्हें रिमूव करने की, तो जी बिल्कुल मेरी इन रेमेडीज़ से आपके पुराने वाले ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे। अहमद खालिद का किडनी स्टोन्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि राइस खाने से भी किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, क्या ये सच है? तो अहमद, मैक मास्टर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि कच्चे या पके हुए राइस ज़्यादा खाने से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, इसलिए हर चीज़ लिमिट में खाने का ही कहा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ खा रहे हैं तो डेली वही खाए जाएं, हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। अहमद खालिद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और आपकी वीडियोस मेरे बहुत काम आती हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए क्या किया जाए?
तो अहमद, आई थिंक मैंने जो इम्यूनिटी पे अपना वीडियो बनाया है वो मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया है और उसमें मैंने हर चीज़ को डिस्कस किया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसको बूस्ट कैसे दे सकते हैं। तो उसमें मेन थिंग आपकी डाइट और आपकी डेली रूटीन लाइफ है कि अपनी बॉडी को एक्सरसाइज ज़रूर दें, बिल्कुल बैठे मत रहें, सोते मत रहें। और सोना है तो 7 to 8 आवर्स आपके लिए काफ़ी हैं। विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा रखें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें और फ्रूट्स ज़्यादा लें, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। इससे बढ़कर अभी और क्या हो सकता है जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, टाइडी रहें, हेल्थी डाइट और हेल्थी एक्टिविटीज़ रखें और स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन इंडाइजेशन के बारे में है कि इंडाइजेशन ना हो तो ये यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, अगर आपको इंडाइजेशन नहीं है तो भी आप ये मेरी होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपको इंडाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आप फिट एंड हेल्थी रहेंगे। हिबा सजाद मेरी ओपन पोर्स की वीडियो में पूछती हैं कि इन रेमेडीज़ में आइस भी पुट कर सकते हैं क्या? जी हिबा, आप बिल्कुल आइस भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइस भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रेमेडी है जिसकी वजह से आपके ओपन पोर्स जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं और टाइट होके वो स्किन बिल्कुल स्मूथ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो आप बिल्कुल, आप अगर आपका ये इशू है तो आप इन रेमेडीज़ के अलावा आइस भी यूज़ कर सकती हैं। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ को ही इंट्रोड्यूस करवाना होता है जो मेरी अपनी आजमाई हुई होती हैं। कुछ मेरी ऐसी आजमाई हुई भी होती हैं जिनको मैं नहीं ला सकती, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मुझे लिमिटेड रेमेडीज़ को ही इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। स्किन टैग्स की वीडियो पे ग्राम्स का कहना है, आई वंडर इफ़ द गार्लिक विल गिव अ बर्निंग सेंसेशन और अप्लाइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। जी ग्राम्स, ऐसा होता है। आई मीन मैं पहले बता दूं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा देर के लिए अपनी स्किन पे गार्लिक को अप्लाई करें तो क्या उसे बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, मीन जलन नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसके लिए मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है और अगर कोई किसी किस्म की बर्निंग होती है या जलन महसूस होती है तो उसके लिए फ़ौरन उसके बाद, इस एप्लीकेशन के बाद फ़ौरन एलोवेरा जेल अप्लाई करें। उससे आपकी स्किन को काफ़ी सुकून भी मिलेगा और स्किन जो आपकी रेड हुई होगी वो भी बिल्कुल उससे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी विद इन फ्यू मिनट्स ही। ग्रे हेयर की वीडियो पे रानिया मुनीर कहती हैं कि आई हैव थिनिंग हेयर प्रॉब्लम आफ्टर माई सनबर्थ, प्लीज़ गिव मी सम इफ़ेक्टिव रेमेडी। तो रानिया, ये आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर बर्थ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, सम टाइम किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए इट्स बेटर कि आप कोई ना कोई मल्टी विटामिन ज़रूर लें। कुछ फीमेल्स ऐसा करती हैं कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं और मल्टीविटामिन रूटीन में लेती रहती हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो हर चीज़ को भूल जाती हैं। तो इसलिए ऐसा मत किया करें। आफ्टर डिलीवरी भी अपनी डाइट का मुकम्मल ख़याल रखें और मल्टीविटामिन वक्तन फ़वक्तन लेती रहा करें, ताकि अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी अगर हो भी जाए तो वो वक्त के साथ साथ पूरी होती रहे। इसलिए आप प्लीज़, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोई अच्छी ब्रांड का मल्टीविटामिन लेना शुरू करें और अपनी डाइट का मुकम्मल ख़याल रखें। रानिया मुनीर का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी ब्लैक हैट्स की वीडियो पे है। ये कहती है कि आई हैव ऑयली स्किन एंड ओपन पोर्स, प्लीज़ टेल मी समथिंग अकॉर्डिंग टू माई प्रॉब्लम। तो रानिया, आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने ओपन पोर्स पे बनाया है। उस पे मैंने ये भी मेंशन किया है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो उनके लिए स्पेशल कौन सा मास्क है। आई थिंक वो मैंने एग वाइट वाला बताया था, क्योंकि एग वाइट जो है वो हमारे स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसको भी ख़त्म करने का काम करता है और स्किन को टाइट करता है।
तो इसलिए प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो देखें और उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उससे आपकी स्किन में का एक्स्ट्रा ऑयल भी आपको फ़ील नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो पोर्स हैं वो भी आपको टाइट होते फ़ील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम्स का है। हैव यू डन एनी वीडियो ऑन आयोडीन डेफिशिएंसी? तो ग्राम्स नहीं, मैंने आयोडीन पे प्रॉपर कोई अपना वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मेरी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयड की जो 2 वीडियोस है, इनमें मैंने आयोडीन का काफ़ी ज़िक्र किया है। तो आपको आयोडीन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन 2 वीडियोस से भी मिल सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली आयोडीन पे भी एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ग्राम्स का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी टिप्स टू गेट फेयर एंड ब्यूटीफुल फेस इन विंटर पे है। वो कहते हैं कि प्लीज़ मेंशन इफ़ दीज रेमेडीज़ आर बेनिफिशियल फॉर मेंस स्किन एज वेल। जी बिल्कुल, ये मेल्स के लिए भी है। अक्सर मेल्स ये गिला करते हैं कि आपकी वीडियोस तो बस फीमेल्स के लिए होती हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो रेमेडीज़ बताती हूँ स्किन के बारे में या हेयर के बारे में, मीन्स ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोस होती हैं वो दोनों के लिए होती हैं। और ऑफ कोर्स आप ये मेरी ये रेमेडीज़ जो मैंने फेयर स्किन के लिए बताई हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। इनको बल्कि आप यूज़ करें और मुझे बताएं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले और यूज़ करें और गोरे गोरे हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस ऑफ आमना का। वो कहती है कि कीप इट अप लेडी, टेल अस समथिंग फॉर डार्क सर्कल्स। तो आमना, मैंने डार्क सर्कल्स पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप वो मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी होम रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको जस्ट ये ही बता देती हूँ कि बहुत ढेर सारा पानी पिए, प्रॉपर नींद लें, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें। तो आप पहले ये ही कर लें तो उसी से आपको मेरे ख्याल से लगने लगेगा कि आपके डार्क सर्कल्स रिमूव होना शुरू हो गए हैं। अगर फिर भी ना हो तो आप मेरी वो रेमेडीज़ ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो वो मेरा वो वीडियो आप ज़रूर चेक करें। इसके बाद मेरी डैंड्रफ वाली वीडियो पे अहमद खालिद कहते हैं कि आई हैव ट्राइड योर रेमेडी नंबर 1 विच वॉज़ वेरी ईजी लाइक साइडर एंड वाटर एंड हेयर गेटिंग बेटर। आई थिंक वो इस रेमेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने एप्पल साइडर विनेगर और वाटर की बताई थी। तो वो कह रहे हैं कि मेरे बाल उससे बहुत बेटर हो रहे हैं उसे आजमाने के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई हमें फीडबैक देता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन अहमद फॉर योर फीडबैक। तो दोस्तों ये था मेरा आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो अगर मेरे जितने भी मैंने आंसर्स किए हैं, अगर उनमें से किसी की भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात आप पे क्लियर नहीं हुई, समझ नहीं आई ना, या मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे मज़ीद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उनके डिटेल जवाब दूँ। तो आज का सेशन मेरा आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।